नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी को भीख बताकर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों पर कीचड़ उछालने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दरअसल वो 12वीं पास ही हैं। कई बार 12वीं पास लोग भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कंगना बार बार ये साबित करती रहती हैं कि बुद्धि और समझदारी से उनका बहुत तगड़ा वाला बैर है। आपको पता ही होगा कि उनकी फिल्मों को लाइन से जनता दुत्कार रही है। अब वो इंदिरा गांधी पर एक फिल्म लेकर आ रही है। फिल्म का नाम है इमरजेंसी। इस फिल्म को चलाने के लिए वो तरह तरह के ऊल जलूल बयान दे रही हैं और देती ही चली जा रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने वाली इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने कहा है कि जिंदगी में उन्होंने कभी भी असली संघर्ष नहीं किया और ना ही उनके अंदर परिपक्वता थी। देखिए, कंगना रनौत इस वक्त अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में आने की किसी भी तरह की कोशिश कर रही हैं। यह फिल्म 6 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म की कंगना रनौत ही प्रोड्यूसर है, वही डायरेक्टर है, वही लीड एक्टर है, क्योंकि कोई और तो कंगना रनौत पर पैसा लगाने को तैयार है नहीं। इसलिए किसी भी तरह से फिल्म को चर्चा में लाना है और बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाई करना है। यह उनके लिए करो या मरो का सवाल बन गया है, क्योंकि चुनाव में भी उनका अच्छा खासा खर्चा हो गया। ऊपर से मोदी जी ने मंत्री भी नहीं बनाया। स्मृति ईरानी को तो हारने के बाद भी सीधे मानव संसाधन का कैबिनेट मंत्री बना दिया था। कंगना को राज्य मंत्री की तो उम्मीद रही होगी ना। हाँ, तो फिल्म में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही कंगना रनौत ने बयान दिया है कि इंदिरा गांधी का संघर्ष असली नहीं था, मनगढ़ंत था। उन्होंने जो भी फैसले लिए वो अहंकार में आकर लिए। कंगना ने कहा कि इंदिरा गांधी एक विशेषाधिकार प्राप्त और नेपोटिज्म वाले बैकग्राउंड से थी, फिर भी खुद को साबित करने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन उनमें अपना पद संभाल पाने के बराबर मैच्योरिटी नहीं थी, परिपक्वता नहीं थी। वैसे एक लिहाज से बिल्कुल ठीक कह रही है कंगना रनौत, एकदम सही। इंदिरा गांधी इतनी मैच्योर तो बिल्कुल नहीं थी कि किसान महिलाओं को 100-100 टके में बिकने वाला बताएं। इंदिरा इतनी मैच्योर तो नहीं थी कि दूध पीने की उम्र में ड्रग्स फूके और फिर दांत चियार कर टीवी पर इसका ऐलान भी करें। इंदिरा इतनी मैच्योर तो बिल्कुल नहीं थी कि तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसी साथी महिला कलाकारों को बी ग्रेड की एक्ट्रेस बोलें, शबाना आजमी जैसी दिग्गज कलाकार को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताएं। और इंदिरा गांधी भाजपा की सांसद पद्मश्री कंगना रनौत जितनी मैच्योर तो बिल्कुल नहीं थी, जो एक राज्य की 3-3 बार की महिला मुख्यमंत्री की तुलना रामचरितमानस की राक्षसी पात्र ताड़का से करें। ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए अगर कंगना कह रही हैं कि इंदिरा गांधी ने कभी संघर्ष नहीं किया, तो अपनी बुद्धि के हिसाब से ठीक ही बोल रही हैं। वैसे भी लटक झटक कर जैसे तैसे 12वीं पास करने वाली कंगना को इकोले इंटरनेशनल, पीपुल्स ओन स्कूल, ब्रिस्टल, विश्व भारती, समरवेले, ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों में पढ़ाई समय की बर्बादी ही तो लगती होगी। भाजपा की 12वीं पास माननीय सांसद कंगना रनौत को तो यह भी बकवास लगता होगा कि इंदिरा गांधी ने 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगर उन्होंने ड्रग्स लेने की जगह बचपन में थोड़ी पढ़ाई लिखाई की होती तो उन्हें पता होता कि 1969 में 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इंदिरा गांधी ने क्रांति कर डाली थी। इन बैंकों में देश का लगभग 70% रुपया जमा था। इसके 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। उसी के बाद बांग्लादेश बना। कंगना को पता ना हो तो दिल्ली में बैठी वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना से पूछ लें कि आपके पापा ने बांग्लादेश किसके दम पर आजाद कराया था। इजराइल के आगे दुम हिलाने वालों की समझ में नहीं आएगा कि फिलिस्तीनी क्रांति के महानायक यासिर अराफात इंदिरा गांधी को क्या मानते थे। चलिए कंगना रनौत जी, आपके लिए कहानी सुनाते हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन तब भी इसका जिक्र मरहूम विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कई बार किया है। 1983 में जब भारत में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ तो क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो दिल्ली आए। सम्मेलन की शुरुआत में ही फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात इस बात पर बहुत नाराज हो गए कि उनसे पहले जॉर्डन के शाह को भाषण देने का मौका दिया गया। तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह उस सम्मेलन के सेक्रेटरी जनरल थे। सुबह के सत्र में फिदेल कास्त्रो अध्यक्ष थे, उसके बाद इंदिरा गांधी अध्यक्ष बन गई। सत्र चल ही रहा था कि नटवर सिंह के डिप्टी सत्ती लांबा उनके पास दौड़े दौड़े आए
और कहा कि साहब बहुत बड़ी आफत हो गई है, यासिर अराफात बहुत बिगड़े हुए हैं और तुरंत अपने विमान से वापस फिलिस्तीन लौट जाना चाहते हैं। नटवर सिंह ने विज्ञान भवन से ही इंदिरा गांधी को फोन लगाया और कहा आपको तुरंत पहुंचना पड़ेगा, साथ में फिदेल कास्त्रो को भी ले आइए। दोनों को पूरी बात बताई गई। कास्त्रो ने फोन करके यासिर अराफात को भी विज्ञान भवन आने को कहा। उनके आते ही फिदेल कास्त्रो ने फिलिस्तीन के महान नेता यासिर अराफात से पूछा, आप इंदिरा गांधी को अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं? अराफात ने कहा, दोस्त नहीं, इंदिरा मेरी बड़ी बहन है। इस पर कास्त्रो ने कहा, ऐसा अगर मानते हो तो फिर छोटे भाई की तरह बर्ताव करो और चुपचाप सम्मेलन में भाग लो। अराफात शाम के सत्र में अपनी कुर्सी पर मौजूद थे विज्ञान भवन में। उस सम्मेलन में फिदेल कास्त्रो ने विज्ञान भवन के मंच पर ही इंदिरा गांधी को गले से लगा लिया था। इंदिरा सकुचा गई थी, लेकिन फिदेल इंदिरा को नेहरू की बेटी के रूप में देखते थे। उस नेहरू की बेटी जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 34 साल के फिदेल कास्त्रो से मिलने के लिए न्यूयॉर्क के होटल के कमरे तक पहुंच गया था और उसकी हौसला अफजाई की थी। लेकिन कंगना रनौत को यह सब बातें समझ में नहीं आएंगी, उनके बस का नहीं है विश्व राजनीति और उसके आयाम को समझना। आप कंगना से यह उम्मीद कर ही नहीं सकते कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा किस हाल में चला गया था, इसके बारे में समझ पैदा करें। क्यूबा के पास न नहाने के लिए साबुन था और न खाने के लिए गेहूं। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने क्यूबा को 10,000 टन गेहूं भिजवाने का फैसला किया। उस समय देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। जब क्यूबा को गेहूं भिजवाने की बात उन्हें पता चली तो उन्होंने पंजाब की मंडियों से कोलकाता के बंदरगाह तक एक विशेष ट्रेन चलवाई। शिप का बंदोबस्त भी सरकार ने किया। जब गेहूं शिप में लादा जा रहा था तो हरकिशन सिंह सुरजीत ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से कहा कि 10,000 टन गेहूं हम भेज रहे हैं तो सरकार भी इतने का ही योगदान कर दे। नरसिम्हा राव ने तुरंत 10,000 टन गेहूं लदवाया, साथ में साबुन की एक विशाल खेप। कोई 13 दिन के सफर के बाद जब शिप क्यूबा पहुंचा तो फिदेल कास्त्रो ने उसे रिसीव करने के लिए खास तौर पर हरकिशन सिंह सुरजीत को दिल्ली से बुलवाया। उस रोज कास्त्रो ने कहा था कि सुरजीत सोप और सुरजीत ब्रेड से क्यूबा कुछ दिन जिंदा रहेगा। बाद में नरसिम्हा राव ने क्यूबा को और भी मददें रवाना की। क्या कंगना रनौत को वाकई इन सब के बारे में कुछ हवा होगी, या उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि वो भारत के महान इतिहास के बारे में सचमुच में जीरो है, बिल्कुल पैदल, उन्हें न कुछ आता है और न कुछ जानना चाहती हैं। ऐसे में अगर वो सिर्फ एक फिल्म से कुछ करोड़ रुपए कमा लेने के लिए इंदिरा गांधी के बारे में बकवास कर रही हैं, उन्हें संघर्ष न करने वाली और अपरिपक्व नेता बता रही हैं, तो लगता है बौद्धिक तौर पर दिवालिया लोगों से कोई शिकायत क्यों ही की जाए। बुजुर्ग ठीक कहते हैं कि मूर्खों को कुछ पैसे दे दिया करो, समझाने की कोशिश मत करो उनको, क्योंकि वो अपने आप को अज्ञानी मानने को हरगिज तैयार नहीं होंगे। सॉरी कंगना जी, अफसोस है कि आपकी तरह के किसानों, महिलाओं और स्वतंत्रता के संघर्ष से नफरत करने वाले इस देश की संसद में बैठते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।